सब भाई बहनों को जय मसीह। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन प्रभु ने एक नए संदेश के साथ आपके साथ इस वचन को बांटने के लिए यह जो नए सामर्थ्यशाली वचन देने के लिए प्रभु ने जो सहायता किया है, प्रभु का हम सच में दिल से धन्यवाद करते हैं। हे प्रियो, आज का वचन कुछ इस प्रकार है कि हम नए नियम से मत्ती अध्याय 19 का 16 पद से देखेंगे वचन को। एक धनी युवक है और अनंत जीवन की बात को हम जानेंगे। इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा और आसान से आसान शब्दों में समझने का और समझाने का प्रयास हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और प्रभु सहायता करे इन वचनों की अगुवाई के लिए। हम पद पढ़ते हैं। पहला पद है कि एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया, उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। एक धनवान जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और यह धनवान नौजवान जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से वह विनती करता है कि प्रभु अनंत जीवन कैसे पाऊं, कौन सा ऐसा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। अनंत जीवन की बातें हे प्रियो वह व्यक्ति समझ सकता है, वह भाई समझ सकते हैं जिसने कि अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता दिया है। यहाँ सवाल ये उठता है कि एक धनवान मनुष्य, एक धनवान व्यक्ति जब किसी पाप में, किसी ऐसे कार्य को करता है जिसके द्वारा उसे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियों को हमने किया है और इसका पाप मुझे लगा है, और उस पाप से बचने के लिए हमें कुछ भलाई के काम को अगर हम करते हैं तो हमारा यह जो पाप है हम पर से हट जाएगा। हम अक्सर देखते हैं कि धनवान लोग जो है दान पुण्य का काम करता है। धनवान लोग अपने पापों को ख़त्म करने के लिए भंडारा करते हैं, धार्मिक व कामों को करते हैं और बहुत ऐसे वह सिद्धियों को भी करते हैं। कुछ ऐसे हैं, अगर हम देखें तो बहुत सारे अपने पापों को क्षमा बोला जाए तो अपने पापों का क्षमा पाने के लिए वह अपने घर में, अपने समाज में या अपने पुरखों के बनाए हुए देवी देवताओं के लिए अनुष्ठान और पूजा पाठ करते हैं। तो यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अपने उपदेशों को और अपने भक्तों के संग, अपने शिष्यों के संग गाँव-गाँव में जाकर प्रभु यीशु मसीह प्रचार प्रसार करते थे। प्रभु यीशु मसीह भी इसी प्रकार से एक नगर को जा रहे थे और रास्ते में यह धनवान युवक प्रभु के निकट दौड़ा चला आया कि क्या बात है, इतना भीड़ क्यों है। और भीड़ को देखकर और उसमें प्रभु यीशु मसीह को वह एक गुरु के रूप में देखकर वह प्रभु यीशु मसीह के निकट आकर प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु, हे गुरु, मैं कौन ऐसा काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। यह युवक ये सारी बातों को छोड़कर, जो पुरानी बातें हैं उसे छोड़कर वह प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि कौन सा ऐसा भला काम करूं कि जिसके द्वारा मैं अनंत जीवन पाऊं। हे प्रियो, अनंत जीवन की बात हम प्रभु यीशु मसीह में पूरा होते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही अनंत जीवन का स्रोत है।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य, मार्ग, जीवन मैं हूँ। प्रभु वह मार्ग है जो अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, अगर हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो प्रभु के पद चिन्हों पर, प्रभु की आज्ञाओं में हमें अपना जीवन बिताना होगा और प्रभु के जितने भी बातें हैं उसे हमें समझकर उसे अपने जीवन में लागू करना होगा। क्योंकि अनंत जीवन पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कुछ बातें शर्तों के तौर पर आगे हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उस युवक से कहा कि तू मुझसे भलाइयों के विषय में क्यों पूछता है? यह जो अनंत जीवन का भलाई है, हर किसी के लिए नहीं है। ये हर किसी के लिए नहीं है। और यह युवा, यह नौजवान प्रभु यीशु मसीह से यह भलाइयों के विषय में बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह से क्या कर रहा है? पूछ रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस नौजवान को यह बताते हैं कि ये भलाइयों के विषय में तू हमसे क्यों पूछता है? हम देखते हैं जब यूहन्ना रचित सुसमाचार को 17 का 3 पद में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन की बातों को, जो कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही इस बात को पूरा होते हुए देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहता है भला तो एक ही है, भला तो एक ही है, वह परमेश्वर है। परमेश्वर के अलावा हे प्रियो कोई भला नहीं हो सकता है। अगर हम जीवन में किसी भी कमी और घटियाओं की बात को करते हैं, किसी भी ज्ञान और किसी भी अपने जीवन के उतार चढ़ाव की बात करते हैं, तो उस बातों में, उस बीती हुई बातों में और अपने प्रेजेंट जीवन में, वर्तमान जीवन में जो हम देखते हैं वह परमेश्वर की भलाइयाँ हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मेरा भला हुआ है, मेरा प्रभु यीशु मसीह में भला हुआ है। क्योंकि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हमारा जीवन जो है इस संसार के समान, संसार के अनुसार अपने जीवन को मैं जी रहा था। और जब हम इस संसार में से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के चुने जाने के द्वारा अगर हम अपने आप को इस संसार में से अलग अपने आप को देखते हैं, अलग समझते हैं, तो ये अनंत जीवन की बात जो है को हम पूरा होते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 11 का यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 पद, अध्याय 11 पद 25 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यह प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में परिचय दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जीवन जो है, लेने का और देने का अधिकार मुझे है। और बाइबल में अगर हम एक चीज को देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यह अनंत जीवन और पुनरुत्थान की बातें। दुनिया में हे प्रियो बहुत सारे ऐसे धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं जिसमें कि पुनरुत्थान के विषय में नहीं बताया गया है, लेकिन एकमात्र यह पवित्र शास्त्र हमें यह बताता है कि पुनरुत्थान और जीवन की बात प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाया और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और प्रभु ने अपने चेलों के साथ 40 दिन रह करके प्रचार प्रसार किया। और बहुत सारे ऐसे बातों को हम देखते हैं जब हम नए नियम को पढ़ते हैं। तो इसीलिए अनंत जीवन की बात अगर हमें समझना है, अनंत जीवन का भेद को अगर समझना है, तो हे प्रियो हम इस संदेश को इस वचन के माध्यम से हम देखेंगे, समझेंगे। इसीलिए कहता है प्रभु कि तो आज्ञाओं को माना कर,
प्रभु कहता है आज्ञाओं को माना कर। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो तू आज्ञाओं को क्या कर? माना कर। अब आज्ञाएँ जो है, प्रभु यीशु मसीह जो आज्ञाएँ जो बता रहे हैं, वह आज्ञाएँ कौन-सी है? नौजवान पूछता है कि कौन-सी आज्ञाएँ? हे प्रभु, आप जो आज्ञाएँ के विषय में बताते हैं, ये कौन-सी आज्ञाएँ के विषय में बताते हैं? तो यीशु मसीह ने कहा कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने समान अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। फिर से हम इस वचन को पढ़ना चाहेंगे। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रभु ने ये आज्ञाएँ उस नौजवान युवा को बताया। यह प्रभु यीशु मसीह ने या आज्ञाओं के विषय में उस नौजवान को क्या किया? बताया। जब ये वचन को हम देखें तो अंदर से हम टूट गए। अंदर से हम टूट गए और हमारे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। इस वचन में, इस संदेश में जो भेद छुपा हुआ है, वह प्रभु ने हमें अगुवाई किया, वह भेद प्रकट किया। प्रभु ने उस नौजवान को कहा, तू हत्या ना करना। हम अक्सर हे प्रियो यह सोचते हैं कि प्रभु ने अगर हत्या की बात अगर कहा है, हम निर्गमन 20 का जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर मूसा को परमेश्वर की ओर से 10 आज्ञाएँ पटिया में मिलता है। और ये जो आज्ञाएँ हैं कि तू मनुष्यों की हत्या न करना, हम सोचते हैं कि जब तक हम किसी व्यक्ति को अपने हाथ से नहीं मार देते हैं, तब तक वह हत्या के गिनती में हम नहीं गिन सकते हैं। लेकिन आप यहीं पर हे प्रियो क्या करते हैं? भूल कर देते हैं। यहीं पर आप क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं। आपको सबसे ज़रूरी बात समझना है कि आपने अगर किसी भाई से, किसी बहन से आपने अगर कुछ ऐसी बातों को कह दिया है जिससे कि उसके आत्मा को ठोकर लगा है, उसके आत्मा को ठेस पहुंचा है, आपके बात को सुन करके उसके हृदय को घात हुआ है और आपके बात को सुन करके उसने कुछ गलत निर्णय लिया है, उसने आत्महत्या के विषय में सोच लिया है और आत्महत्या वह कर भी लेता है, तो वह पाप, वह गुनाह, वह सजा, वह आरोप आपका है। आपको लगेगा ये हत्या है। इसीलिए हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है, बड़े ध्यान से और बड़े सतर्क के साथ हमें कुछ बोलना है और ज़्यादा बक-बक करने वाले में से हमें नहीं बनना है। क्योंकि हम ज़्यादा कभी बोलते हैं तो ज़्यादा बोलने में कभी ऐसा होता है कि हम उन बातों को भी बोल देते हैं जो बातें हमें नहीं बोलना चाहिए था। और इसी बातों को हम देखते हैं कि हमारे गलतियों के कारण एक निर्दोष अपने आप को घात कर लेता है। अब प्रभु ने कहा कि तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार जो व्यक्ति करता है वही सिर्फ व्यभिचारी है, यह कहना मेरा गलत है, यह कहना मेरा बिल्कुल गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम किसी को गलत रीति से देखते हो तो तुम उसके साथ व्यभिचार करते हो। भाई, बाइबल बताता है कि सिर्फ देखने से व्यभिचार हो जाता है। हम बहुत से ऐसी बातों को इन आंखों के द्वारा दिन भर की अगर हम एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि हम आंखों के द्वारा बहुत सारे पापों को क्या करते हैं? कर बैठते हैं। किसी को गलत रीति से देखते हैं। हम फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन में कुछ ऐसा वीडियो आ जाता है जिसके द्वारा पाप होता है।
ये आंखों की अभिलाषा के कारण हम एक व्यभिचारी ठहर जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना। आपने ये दोनों बातों को बड़ी गंभीरता के साथ सुना है और इसे समझा है। प्रभु यीशु मसीह आगे भी कहते हैं, चोरी ना करना, चोरी ना करना। हे प्रियो, चोरी ना करना, ये बातें जो है हम देखते हैं कि चोरी जो करने की बात है, क्या हम अगर किसी का कोई वस्तु चुराएं तो वही चोरी करना हुआ, यह 100% सत्य नहीं है। हम कभी-कभी अपने आंखों को उस सच्चाई से चुराते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े ही प्यारे वचन संदेश को दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिनके कान हैं वह सुने और जिनकी आंख है वो देख लें। प्रभु यीशु मसीह ये भी बोलते हैं, यह भी बताते हैं कि कान रहते पर भी वह बहरे होंगे और आंख रहते पर भी वो अंधे होंगे। और इन वचनों को जब हम देखते हैं तो मनुष्य जो है सत्य से अपने आंखों को चुरा लेता है। यह भी एक चोरी है। मनुष्य सच्चाई को देखते हुए और अन्याय को सहते हुए अपने आंखों को अगर फेरते हैं तो वह सबसे बड़ा चोरी है। प्रभु इसी बात को बताते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी बातों को कहते हैं कि झूठी गवाही ना देना। गवाही हम समझ लेते हैं किसी के प्रति झूठी गवाही, नॉर्मल हम यही समझते हैं कि एक गवाही है कि एक चोरी करता हुआ व्यक्ति पकड़ा गया और उसके विषय में हमने उसके ओर से गवाह दे दिया कि यह आदमी अच्छा है, बढ़िया है, तो वह व्यक्ति जो है निर्दोष होगा और उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर यह गवाही देते हैं तो यह भी एक झूठी गवाही है। और एक गवाही ये है कि आप ने परमेश्वर के उस सारे काम को देखा है, परमेश्वर के उस सब कामों को देखा है और देखते पर भी आप नहीं देख पा रहे हैं और जानते पर भी आप अनजान हैं और आप परमेश्वर के लिए यह जो एक झूठे गवाह के रूप में आप हैं, जानते पर भी आप अनजान बन रहे हैं, इससे प्रभु बचने के लिए कहता है प्रियो। आप प्रभु की वो हर रचनाओं को देखते हैं। प्रभु ने सूर्य को बनाया, चांद को बनाया, प्रभु ने पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु, हरियाली और पेड़ पौधे बहुत सारे एग्जाम्पल में हैं, उदाहरण के तौर पे हैं कि हम साक्षात प्रभु परमेश्वर के कामों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वरन अगर हम इन बातों को देखते पर भी हम अपने आप को देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर कि प्रभु ने हमें अभी जीवित रखा है इस संसार में और हम उसके भलाई से, उसके सामर्थ्य से, उसके अनुग्रह दया से आज इन बातों को आपके बीच रख रहे हैं। यह भी क्या है? परमेश्वर का एक कार्य है, यह परमेश्वर का एक गवाह है और मैं अपना गवाही आपको अभी बताया। और अगर हम इस गवाही से मुकरकर और किसी पराये अन्य देवताओं के और अगर हम मुड़ करके उसका आराधना और उसका महिमा करें और परमेश्वर को अनदेखा करें तो यह सबसे बड़ा क्या होगा? धोखा होगा और यह गवाही हमारा झूठा हो जाएगा। इसीलिए प्रभु कहता है कि झूठी गवाही ना देना। और हम हिब्रियों जब 19 पद को पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है कि अपने माता पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जब हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 2 पद को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को बड़े गंभीरता के साथ इस बात को प्रकट करता है, अगुवाई करता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि तू अपनी माता पिता का आदर करना और यह परमेश्वर की पहली आज्ञा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर की पहली आज्ञा यह है कि
तो अपने माता-पिता का आदर करना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता-पिता के आदर के विषय में अगर कहा है, तो बड़ी गंभीरता का विषय है, हे प्रियो। अपने माता-पिता का आदर करना इतना भी आसान नहीं है। एक ही कोख से 2 बेटे जन्म लेते हैं और एक बेटे से माँ अधिक प्रेम करती है और दूसरे बेटे से वह प्रेम उतना नहीं करता है। एक समान प्रेम वह माँ नहीं कर पाता है। लेकिन माँ के हृदय में एक प्रेम जो है अपने बच्चे के प्रति है। लेकिन प्रेम का जो स्तर है वह एक अधिक है और एक कम है। जब हम एक ही कोख से, एक ही माँ के कोख से आए हैं और हमारा प्रेम जो है, दोनों में अंतर है और ये अंतर तब आता है जब हम अपने माता-पिता के साथ अपने व्यवहारिक जीवन को सही ढंग से, सही रूप से नहीं जीते। एक माता-पिता को 2 वक़्त का रोटी चाहिए, बीमार पड़े तो अच्छा उसका इलाज होना चाहिए और जहाँ वह रहती है उसका अच्छे से देखभाल हो। यह एक माता-पिता का अपने बेटे के प्रति यह सोच होता है और जिस बेटे ने उस माता-पिता का अच्छे से ख़्याल रखा, वह बेटा उस माँ की दृष्टि में अधिक अधिक अत्यधिक प्रिय पुत्र के रूप में होता है। और जो बेटे केयर नहीं करते हैं, नहीं उसे समझते हैं, अपनी माँ का इज़्ज़त नहीं करते हैं, अपने पिता का इज़्ज़त नहीं करते हैं और माता-पिता तो हे प्रियो घर का मुखिया होता है और जो अपनी माता-पिता का आदर नहीं करेगा, वह अपने परिवार का भी आदर नहीं कर सकेगा। जो अपनी माता-पिता का सेवा नहीं कर सकेगा, तो वह अपने परिवार का सेवा भी नहीं कर सकेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि यह पहली आज्ञा है। क्योंकि अगर हमारे अंदर एक सच्ची धार्मिकता की जो भावना आता है और सच्चा अगर कहा जाए, तो कहा जाए ना, ये सत्य बात है हे प्रियो कि माता-पिता हमारा सृष्टि में जन्म देने वाला वह एक संसाधन है और संसाधन को जो हमारे जीवन में भी है, वह पूरा करने वाला है। हमारी हर कमी घटी को पूरा करने वाला है और हम अपने माता-पिता के माध्यम से इस संसार में आए हैं, यह सबसे बड़ी बात है। जब हमें ये ज्ञात होता है कि आज हम इस माता-पिता के माध्यम से इस संसार में, इस सृष्टि में आए हुए हैं और इस बात को जब हम जान लेते हैं, तो हमें जो आचरण की बातें हैं, शिष्टाचार की जो बातें हैं, हे प्रियो, यह हमें अगर कोई सिखाता है तो वह हमें माता-पिता सिखाता है। अगर गुरु की बात अगर हम करें, तो पहला गुरु माता-पिता हमारा है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि सत्य जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आपने शिष्टाचार में अपना जीवन को माता-पिता की आज्ञाओं में बिताया है, तो आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनने में आपको परेशानी और आपको इन बातों से, जो बातें आपको आपके समाज, आपके आस-पास के भाई जो आपको एक अलग रूप में और अलग रूप में देखते हैं, कहने का मतलब आपके विषय में सोचते हैं, उसके सोचने ना सोचने से कोई फ़र्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्रभु का वचन साफ स्पष्ट करता है कि तुम सत्य जानो तो तुम्हें प्रभु स्वतंत्र करेगा। सत्य जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपने क्या किया है? सत्य को जाना है और आपने पवित्र शास्त्र का क्या किया है? अध्ययन किया है। आपने परमेश्वर के उस वचन को, उस वचन रूपी रोटी को आपने अपने जीवन में ग्रहण किया। तो जब आपने ग्रहण किया है, तो आपके उस
ऊर्जा को, आपके उस ताकत देने वाले वचन को आपके जीवन से कोई छीन नहीं सकता है। चाहे वो समाज हो, आपके घर के परिवार के सदस्य हो, या कोई आपके प्रियजन हो। प्रभु यीशु मसीह इस बातों को बड़ी गंभीरता के साथ इन धनी युवक के पास रखते हैं। अगर हम इसको साधारण रूप से पढ़ें तो एक साधारण सा लगता है। अगर किसी भाई को अगर वचन पढ़ने के लिए कहा जाए तो वो पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, प्रभु जितना अगुवाई करेंगे वह इन बातों को भी समझ पाएंगे। लेकिन इसके अंदर का जो भेद है प्रियो, उस भेद को हम अभी इस वचन, इस संदेश के माध्यम से बड़े गंभीरता के साथ सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। फिर वह नौजवान जो है इन सब बातों को सुनने के बाद, जानने के बाद प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि अब मुझ में किस बात की घटी है। अब मुझ में किस बात की घटी है प्रभु? तो प्रभु बड़े सुंदर जवाब देते हैं। आप जानते हैं आप सवाल किससे कर रहे हैं? वह नौजवान के लिए वह एक गुरु के समान हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह को वह नौजवान, वह धनवान युवक इस बात को नहीं जान रहे थे कि हम सवाल किससे पूछ रहे हैं। वह एक गुरु के रूप में, एक उपदेशक के रूप में वो इस बात को पूछ रहे थे। लेकिन हे प्रियो, वह सर्वशक्तिमान प्रभु जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, उस परमेश्वर से यह युवा, यह धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि प्रभु मुझ में किस बात की घटी है? प्रभु जो कि सब बातों को जानने वाला, हर कमियों को, हर घटियों को जानने वाला, वह प्रभु ने सुंदर सा जवाब उसे दिया। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह उसके कमियों को जानता था कि अगर इस नौजवान को अनंत जीवन की बात अगर इसके जीवन में आया है, इसको अंदर से अगर ये बात की जो अनंत जीवन की बात है, इसको जानने का इसके अंदर जिज्ञासा है, समझने का अगर इसके अंदर जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, तो इसके जीवन में जो घटियां हैं, प्रभु उन घटियों को इनके बीच रखता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। हम समझ सकते हैं कि यह धन जो घमंड को पैदा करता है, यह धन जो है अभिमान को पैदा करता है, यह धन जो हमें दूसरों से अलग बनाता है, यह धन जो हमें ऊंच नीच का सोच हमारे जीवन में लाता है, यह धन जो हमें अपनों से दूर करता है, यह धन जो एक आदर और सम्मान खत्म करता है, यह धन प्रभु ने उस बालक को कहा कि इसे बेचकर कंगालों में बांट दे। कंगाल वे हैं हे प्रियो जो परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं, परमेश्वर के लिए रात दिन जगते हैं, रात दिन प्रभु की फुल टाइम मिनिस्ट्री में, फुल टाइम सेवा में अपने आप को, प्रभु के वचन को ढूंढने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे अपराधों और पापों के कारण, वह जो कि सर्वशक्तिमान प्रभु धनवान है, सारी सृष्टि उसी का है, वह प्रभु हमारे लिए इस संसार में निर्धन बनके, एक निर्धन बन करके हमारे बीच आए। वह किसी राजा महाराजा धनवान व्यक्ति के घर में उनका जन्म नहीं हुआ।
प्रभु यीशु मसीह के ढूंढने वाले, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलने वाले ये कंगाल है। और दुनिया कहता है कि धर्म परिवर्तन कराने का लोभ और लालच दिया जाता है। हे प्रियो, या अगर इस बात का अगर आप जिस दिन आपको समझ में आ गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे, हे प्रियो, आप ऐसे नहीं आ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप ऐसे ही नहीं चल सकते हैं जब आप अपने आप की इच्छाओं का इनकार ना करें। प्रभु यीशु मसीह के भेद को आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप अपने भेद को, जो दूसरों के गिराने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को छोटा दिखाने के लिए जो आप अपने अंदर में जो जिस बात का घमंड कर रहे हैं, जिन बातों के कारण आप एक अभिमान में जी रहे हैं, उसके द्वारा हे प्रियो, आप परमेश्वर के अनंत जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप इस भेद को नहीं समझ सकते हैं। आपको अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, आपको अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। प्रेरित पौलुस बड़े ही सुंदर पदों को प्रभु की अगुवाई में लिखते हैं कि मैं अपने आप को मारता और कुटता और अपने आप को मैं हमेशा कूटता रहता हूं, अपने आप को पीटता रहता हूं। ये वचन हमें बताता है कि ये जो इच्छाएं हैं हम इस संसार में हैं, हमारी भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारे, लेकिन हम उन इच्छाओं को प्रभु के इस स्वर्ग रूपी भेदों को, वचन को समझने के लिए उन इच्छाओं को क्या करते हैं? त्यागते हैं, छोड़ देते हैं। और जानते हैं कि यह नौजवान धनवान युवा क्या करता है? जब प्रभु यीशु मसीह का यह सवाल को, इस बात को सुनता है कि तू अपना धन बेचकर कंगालों में बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। तो हे प्रियो, आज अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का अभिमान है, किसी प्रकार का घमंड है, किसी प्रकार का अगर कोई बुराई की बातें हैं, अगर आज हम बपतिस्मा लिए हुए अगर पुराने स्वभाव में, संसारिक जीवन में अगर अपना जीवन बिता रहे हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह में जन्म नहीं हुआ है। अगर हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिए हुए हैं, तो हमारा अभी जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम पुराने स्वभावों में अपना जीवन बिता रहे हैं। पुराने स्वभाव में अपने आप को अभी तक उसी स्वभाव में जीवन को बिता रहे हैं और उस पुराने स्वभाव को छोड़ नहीं पाए हैं। तो हे प्रियो, आप संसार में संसारिक समान अपने जीवन को जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह में अगर हमें बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह में अगर हमें चलना है, प्रभु यीशु मसीह के हमें स्वर्ग देश में अगर जाना है, अनंत जीवन को अगर हमें पाना है, तो हमें अपने आप का इनकार करना होगा। हमें अपने आप के अभिमान को, अपने आप के उस इच्छाओं को हमें छोड़ना होगा। नौजवान अगर इस संदेश को देख रहे हैं, तो उस भाइयों को हम ये कहना चाहेंगे कि आपका इच्छा अगर आपके जीवन में है, अगर वह सही इच्छा है, सही आपका लक्ष्य है, तो वह उत्तम है। अगर आपने अपनी इच्छाएं कुछ ऐसी बातों को पूरा करने के लिए रखा है, अगर किसी नाशवान वस्तु पर आपने इच्छाओं को, लक्ष्य को बना के रखा है, तो वह इस संसार का है और इसी संसार में आप रह जाइएगा, क्योंकि सृष्टि से कुछ भी नहीं गया है। जो यहाँ है वह यहीं रह गया है। बस जाएगा तो हमारे साथ यह वचन रूपी रोटी, यह जाएगा तो हमारे साथ भक्ति। तो हे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकर मेरे पीछे हो ले। उन तमाम बातों को हमें छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। प्रभु बुला रहे हैं,
अगर आप किसी गलत मार्ग में जा रहे हैं, चल रहे हैं, उसे छोड़ना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे आपको बढ़ना है। आपको जानकर बड़ा हैरानी होगा हे प्रियो कि वह नौजवान प्रभु यीशु मसीह के इस बात को सुन करके उदास हो गया, हताश होकर वह चला गया, क्योंकि वह बहुत ही धनी था, उसके अंदर बहुत ही अभिमान था। वह बालक, वह धनवान युवा, वो इस बात को नहीं समझ पाया कि प्रभु यीशु मसीह क्या मुझे बता रहे हैं। आज हम भी अपने जीवन में जब प्रभु हमें बुला रहे हैं, प्रभु अपने संग चलने के लिए हमें अपने साथ प्रभु की पवित्रता में, प्रभु के चाल चलन में चलने के लिए प्रभु हमें प्रेरित कर रहे हैं। प्रभु हमें अपने साथ चलने के लिए हमें बुला रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो हे प्रियो कि हम भी उस धनवान मनुष्य के तरह हताश और उदास होकर प्रभु के इस अनंत जीवन के मार्ग में जो हम बढ़ रहे हैं, कहीं इससे हम विचलित ना हो जाएं, भटक ना जाएं। हमें बड़े सतर्क और ध्यानपूर्वक प्रभु के इस मार्ग में बढ़ना होगा। एक बार फिर से हम इस वचन को दोहराना चाहेंगे कि प्रभु ने कहा कि सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ। यह मार्ग जीवन को जाता है और यह अनंत जीवन को जाता है, और इस मार्ग से हम सब भटक ना पाएं। प्रभु के इस पढ़े गए वचनों पर प्रभु का आशीष हो। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सुंदर से मैसेज को हमारे बीच अगुवाई किया और दिया। और प्रभु ने कहा कि धनवान, तुमसे मैं फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करना ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, ये प्रभु ने कहा। हे प्रियो, आप इस वचन को समझ सकते हैं कि प्रभु ने क्यों कहा। धनवान, प्रभु में बहुत सारे प्रभु के विश्वासी भाई और बहन हैं, बहुत सारे धनवान हैं, लेकिन उसे धनवान होने का घमंड नहीं है, धनवान होने का अभिमान नहीं है। वह प्रभु में धनवान है, उसे प्रभु में अभिमान है। हमें इन बातों को ध्यानपूर्वक और अच्छी तरह से समझना है। आइए प्रार्थना करके इसे समाप्त करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष दे। महान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर से वचन के लिए। प्रभु आपने सहायता किया और अगुवाई किया, प्रभु धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु, जो भाई इस वचन को सुनते हैं और जो भाई इस वचन को अपने जीवन में उतारते हैं, उसे प्रभु बहुत ही आयत से प्रभु जी उसके जीवन में बढ़ने के लिए पिता सहायता मदद करना, और हे पिता सारी बातों में उसे सहायता मदद करना। सारी आदर महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पावन नाम से इस छोटी सी विनती प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। सभी भाई बहनों को जय मसीह फिर से।